छत्र जेहि सिर फिरे ताको राज प्रमाण कर्म धर्म किंकर भये सेवक रहे सुजान सुरपति पशुपति प्रजापति वैभव रहे निहारी ऐसो तेज प्रताप सकत न को संभारी व्रत तप निगम नेम यम संयम करहु कलेश कोटि किनु भारी इनमें पहुँच नाही काहू की परे रहत जो द्वार भिखारी जोग यज्ञ फल मेल करत है तीरथ सब कर लीने धारी धर्म मोक्ष को पूछत नहीं इनु मग सिद्धि कौन बिचारी वृंदावन संन्यास जे कहे पुराण माही है अधीन सब नाम के भक्त ही देखी लजाई है अधीन सब नाम के भक्त ही देखी लजाई मिथ्या लालच जगत सुख सब ही दुख को धाम एक रस नित आनंद में श्याम श्यामा को राधा अहम पूर्ण रूप से प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाता है उसे ही भक्त कहते हैं। और भक्त पर जो छत्र होता है वो कृपा का होता है। भक्त छत्र जी सिर फिरे ताको राज प्रमाण। क्या अद्भुत बात है। जिसका अहम अपने आराध्य देव युगल सरकार के चरणों में समर्पित हो जाता है उसके ऊपर कृपा का छत्र रहता है। और वो कैसे प्रिया प्रीतम के उस अद्भुत वैभव को प्राप्त कर लेता है कि सुरपति पशुपति, देखो ये ईश्वर कोटि के हैं, कह रहे सुरपति पशुपति प्रजापति, देवराज इंद्र, भगवान ब्रह्मा जी प्रजापति और भगवान शंकर, ये सब उस भक्त के वैभव को देख करके आश्चर्यचकित होते हैं जिसके ऊपर कृपा का छत्र है और जिसका अहम श्यामा श्याम के चरणों में समर्पित हो चुका है। ऐसा तेज प्रकाशित होता है निकुंज में
कि इन सब महापुरुषों की भी सामर्थ्य नहीं कि उस तेज को पार करके वहां की लीला का दर्शन कर सके, जो एकांतिक नौनिवृत्त निकुंज में बल्लवी सुकनक बल्लरी तमाल श्याम संग लागी रही अंग अंग मनोभिरामिनी, इस लीला का दर्शन कर सके ऐसी सामर्थ्य नहीं, ना पशुपति में ना प्रजापति में। फिर देवराज इंद्र की तो बात ही जाने दो। जिसने सहचरियों की कृपा से श्री स्वामिनी जी में अत्यंत ममता कर ली है, पूर्ण रूप से अपना आराध्य देव मन बुद्धि चित्त अहम इसकी कोई परवाह न करके केवल श्यामा श्याम की अपने आप को समर्पित कर दिया है, तो श्यामा श्याम की कृपा वर्षा से उसमें ऐसे तेज को सहन करने की सामर्थ्य आती है, दूसरे में नहीं आती। ये जो श्यामा श्याम स्वरूपा सखिया है, ये जब कृपा कोर करके देखती है कि हमारा शरणागत है, तो ऐसा उनके हृदय में बल दे देती है, ऐसी दृष्टि दे देती है, जिसे भगवत दृष्टि जी कहते हैं, चश्मा नित्य बिहार को दियो बिहारिन मोय। इसी के बल से हम ऐसे तेजो रूप निकुंज एवं कलयन नेत्रादि पिंड स्थितम, हमारे नेत्र तभी सामर्थ्यशाली हो सकते हैं जब सहचरियों की कृपा हो, स्वामिनी जी की कृपा हो, और ये कृपा उसी के ऊपर होती है जो अहम अपने आराध्य देव के चरणों में समर्पित कर देता है। नहीं तो कह रहे व्रत तप निगम नेम यम संयम करहु कलेश कोटि किन भारी। स्पष्ट कह रहे, कोई छुपाव नहीं कह कि यहाँ वृंदावन की दृष्टि से बहुत बड़े क्लेश की बातें हैं। कोई कितने बड़े बड़े व्रत रखे, कोई कितनी भी तपस्या करे, कोई वेदों का स्वाध्याय करे, बड़े नियम यम का पालन करे, संयम से रहे, करोड़ों क्लेशों को सहे, इनमें पहुंच ना ही काबू की परे रहत ज्यों द्वार भिखारी। इन व्रत तप नियम नेम यम संयम करने वाले उपासकों की, साधकों की पहुंच नहीं है जब इन्हीं की नियम यम व्रत संयम की, तो इनको धारण करने वालों की पहुंच कहां हो जाएगी। योग यज्ञ फल मेड़ करत है तीर्थ सब कर लीने धारी। यहाँ गलियों को पावन करने के लिए मूर्तिमान तीर्थ जो है सोहनी लगाते रहते हैं, जल छिड़कते रहते हैं। ये वृंदावन धाम है। योग यज्ञ ये तो यहाँ की बाउंड्री है जो अंदर ही नहीं जाने देते, अपने में ही अर्झा की गिरा लेते हैं। धर्म मोक्ष को पूछत नहीं, धर्म और मोक्ष की यहाँ तो पूछ ही नहीं है, उनका कोई आदर ही नहीं, क्योंकि ना कोई मोक्ष चाहता है। यहाँ प्रियाजू को देखना चाहता है, प्रियाजू के समीप रहना चाहता है, प्रियाजू की सेवा करना चाहता है, प्रियाजू का उच्छिष्ट पाना चाहता है, प्रियाजू का दुलार पाना चाहता है कि मोक्ष चाहेगा। यहाँ तो मोक्ष बहुत कड़वा लगता है। और इस मार्ग में सिद्धि की क्या, यहाँ तो सिद्धियों की कोई गति ही नहीं है। ऐसी सिद्धि किसी भी साधन से नहीं मिलती कि प्रियाजू के मन में क्या चल रहा है और वो सिद्ध जान ले, किसी की सामर्थ्य नहीं है। तो एक ही केवल उपाय है, हमारा अहम प्रियाजू के चरणों में समर्पित हो जाए, ममता संपूर्ण देह देश संबंधियों से हटकर प्रियाजू में समर्पित हो जाए। बस हर शास्त्र, हर संत, सबका एक ही उद्देश्य है, देह और देह के भोगों का, शुभ अशुभ कर्म बंधनों का, ये जो मनुष्य जीवन मिला है इसमें हम नाश कर दें, देह भाव का नाश कर दें। शुभ अशुभ जो है वो हमारे बांधने के कार्य में ना करके वो स्वयं सब गलित हो जाए, नष्ट हो जाए। ये हमारी सामर्थ्य नहीं है, ये केवल सामर्थ्य हमारे आचार्य में है, गुरुदेव में है, इष्ट में, वही एक है। तो हम क्या करें, अपने अहम को उनके चरणों में समर्पित कर दें। तो ये जो दिव्य रस है वृंदावन नित्य विहार रस, बोले इसमें ना तो सुरपति, ना पशुपति, ना प्रजापति, इनका प्रवेश ही नहीं है। केवल वैभव देख करके आश्चर्यचकित है वृंदावन का ये वैभव। और देखो अपने लोगों को श्री जी ने इस वैभव में प्रवेश दे दिया है, कोई किसी भी तरह की योग्यता ना होने पर। अब बस अपने को समेट कर इनके चरणों में समर्पित कर दो। समेटते नहीं बनता तो उनके जन आ जाएंगे, आपको समेट देंगे। आप उनकी केवल बात मान लीजिए, वो भेजे ही इसीलिए जाते हैं कि जाओ इनकी मनोवृत्तियों को समेटो, इनकी आसक्ति को हमारे चरणों में लगाओ।
प्यार से, दुलार से, जैसे भी बने तैसे इनको हमारा परिचय प्रदान करो, इनको हमारे चरणों तक लाओ। नहीं, अपने लोगों की सामर्थ्य कहाँ थी कि ऐसे जहां इन महापुरुषों की पहुंच नहीं वहां अपनी मनोवृत्ति पहुंच जाए, ऐसी तो सामर्थ्य नहीं थी। वो तो प्रियाजू ने भेजा अपने जनों को और उन्होंने परिचय दिया और परिचय के साथ ही हमें घसीटा, हमारे मन को, हमारे चित्त को, हमारे अहम को श्री जी के चरणों। अब हम अन्य नहीं, पूर्ण अनन्य भाव से अपने आराध्य देव में लगे रहे। यही परम लाभ है, यही परम सिद्धि है, यही परम पद है। इसके सिवा और कोई परम पद नहीं है जब आप इसका परिचय प्राप्त कर लेंगे। देखो हरिराम व्यास जी ने कहा कि किसको परम पद कहते हैं? रसिक जनों के संग में है, इसी को परम पद कहते हैं। हरिराम व्यास जी कहते हैं जो परम पद है वो क्या है? बोले साधु संग ही परम पद है, भगवत प्रेमी महात्माओं का संग ही परम पद है। क्योंकि परम पद प्राप्त होने पर भी भगवान से ये महापुरुषों ने मांगा कि हमें आपके अनुरागी जनों का संग मिले, अर्थात उस परम पद से भी श्रेष्ठ ये साधु समागम। देखो कैसी कृपा लाडली जी की है। साधु समागम का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। वही सत्संग आप अपने कमरे में सुनिए और वही सत्संग जब साधु सभा में सुन, अलग ही हो जाता है, अलग ही हो जाता है। अंतःकरण की एक एक वृत्ति को घसीटने वाली सामर्थ्य विराजमान है। चाहे जितना बाहर वृत्ति हो सेवा में, लेकिन यहाँ आते ही वृत्ति अंतर्मुख हो जाती है। कब कौन सा शब्द, कौन सी ऐसी चेष्टा जो एकदम डुबो दे, आश्चर्य है। ये साधु समागम का फल है। ये साधु समागम अमोघ परम पद है, अमोघस्य। इसलिए बस अपनी मनोवृत्ति को जो आपको प्राप्त हुआ है, बहुत कीमती वस्तु प्राप्त हुई, इस पर महत्व कर लो। श्री आधा भगवान की जय। श्री राधे।